ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तब आगे भगवान शिव दूसरे मंत्र का उच्चारण करते हैं, दूसरी प्रार्थना। तो अपने द्वारा प्रार्थना करके इन प्रचेताओं को सिखा रहे हैं कि भगवान की उपासना, भगवान की आराधना उन्हें कैसे करनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि जो मैं बता रहा हूं उनको बड़े आदर के साथ में ध्यान पूर्वक उनका श्रवण करो। तो वो दूसरी प्रार्थना में कहते हैं, नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्म इंद्रिया वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो अगर वो प्रार्थना उनके अर्थ को भी हम समझ लें और उनके अर्थ को मन में रख कर के याद करके अगर हम प्रार्थना करें तो बहुत अंतर होता है। तो जैसे मान लीजिए हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सामने, कुंती महारानी की कुछ प्रार्थनाएं हैं इसी प्रकार से, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं, मुख से तो हम लोग बोल देते हैं, हमारी सारी इंद्रियों को सेवा में लगाना चाहिए। मुख से बोलने का काम भी करना है और कान से सुनने का काम भी करना है और मन से उसके बारे में विचार करने का काम भी करना है। तो मन जो है उन प्रार्थनाओं के अर्थ पर रहना चाहिए। तो बड़ी सुंदर ये प्रार्थनाएं हैं। तो इस प्रार्थना में वो क्या कहते हैं, देखिए। वो कहते हैं, नमः पंकज नाभाय। भगवान जो हैं उनका एक नाम पंकज नाभा है। नाभि तो हमें पता है, हमारे पेट में नाभि होती है। तो भगवान का नाम पंकज नाभ कैसे पड़ा? क्योंकि जब भगवान इस भौतिक संसार की रचना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और जो आध्यात्मिक संसार में एक सागर है जिसे कारण सागर कहते हैं, वहां पर महाविष्णु के रूप में भगवान अपनी योग निद्रा में वहां पर विराजमान है। बाद में भगवान क्या करते हैं, अपना और एक विस्तार करते हैं जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। वो विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। जो महाविष्णु हैं उन्होंने सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश नहीं किया है, वो कारण सागर में लेटे हुए हैं और उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करने के लिए भगवान अपना दूसरा विस्तार करते हैं जिनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर में एक सागर है जिसे गर्भोदक सागर कहते हैं। वहां पर भगवान योग निद्रा में लेटे हैं और वहां पर योग निद्रा में अनंत शेष के ऊपर उनकी शैया के रूप में उनके ऊपर लेटे हैं। तो ये आपने देखा होगा, अगर आप दक्षिण भारत में अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो भगवान का पद्मनाभ का मंदिर है, अनंत पद्मनाभ का मंदिर है। तो भगवान अनंत के ऊपर में पद्मनाभ के रूप में शैया में है। तो उनके गर्भ से अब वो
भगवान ने गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में प्रवेश कर लिया। अब वो रचना करवाते हैं। कैसे रचना करवाते हैं? उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिलता है और वो कमल का फूल बड़ा होता है। तो इस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी के जन्म के बाद में ब्रह्मा जी बाद में भगवान के निर्देश के अनुसार बाकी रचनाएं करते हैं। तो भगवान जो हैं उनके द्वारा इस भौतिक संसार की रचना गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से खिले हुए फूल के द्वारा, कमल के द्वारा होती है। इसलिए भगवान को पंकज नाभा कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान शिव क्या कह रहे हैं? नमः पंकज नाभाया। हे भगवान, आपकी नाभि से जो पंकज का फूल खिला है, कमल का फूल खिला है, उसके द्वारा ही ये सारे भौतिक संसार की रचना हुई है। क्योंकि उसके ऊपर ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, जिन्होंने आपके आदेश के अनुसार बाकी सारी भौतिक संसार की रचना की है। और आगे कहते हैं भूत सूक्ष्म इंद्रिया आत्मने। वो कहते हैं कि असल में भूत सूक्ष्म का मतलब होता है इंद्रियों की वस्तुएं। अभी सभी इंद्रियों के लिए वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। भगवान ने आंखें भी दी हैं और आंखों के लिए आंखों का रूप भी दिया है। वस्तु, आंखों के लिए वस्तु क्या है? रूप है। हम अलग अलग रूप देखते हैं आंखों के द्वारा। कुछ सुंदर होते हैं, कुछ कुरूप होते हैं। सुंदर देखते हैं तो हमारा मन खिल जाता है, और बड़ी भद्दी चीज को देखते हैं तो हमारा मन मायूस हो जाता है। तो इस प्रकार से है। तो आंखों के लिए जो वस्तु है वो है रूप। इसी प्रकार से कानों के लिए क्या वस्तु है? शब्द है। कानों के लिए शब्द है। तो सभी इंद्रियां जो होती है, जैसे ये अभी ये हो गई हमारी त्वचा है, उसके लिए क्या वस्तु है? स्पर्श है। जब हम स्पर्श करेंगे, बड़ा सॉफ्ट है, कोमल है। और कुछ हार्ड चीज से स्पर्श करेंगे, अरे ये तो बहुत, अगर आप किसी बेड के ऊपर सोते हैं जो बहुत हार्ड है तो आप बोलते हैं कि भाई ये तो बढ़िया नहीं है। तो सभी इंद्रियां और इंद्रिय की वस्तु जो होती है, उनका ओरिजिन, वो कहां से उनका निर्माण होता है? भगवान विष्णु के द्वारा ही सब निर्मित है। ब्रह्मा जी तो केवल इन पदार्थों को देने के बाद में ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जैसे कुक क्या करता है? इंग्रेडिएंट खरीद के लाता है, सामग्री खरीद के लाता है और उसको मिक्सचर करता है, अनेकों प्रकार से मिक्स करके भोजन बनाता है। जो कुक होता है, जो खाना बनाने वाला, बावर्ची जिसे बोलते हैं, वो जो है पदार्थ नहीं बनाता है। इंग्रेडिएंट बनाने वाला वो नहीं है, सामग्री बनाने वाला वो नहीं है, सामग्री को मिक्स करता है। इसी प्रकार से इंग्रेडिएंट, वस्तु, सामग्री, ये सब बनाने वाला भगवान है। ब्रह्मा जी केवल उनको मिक्स करते हैं। तो हमारी इंद्रियों को बनाने वाला भगवान है, इंद्रियों की वस्तुओं को बनाने वाला भगवान है। ब्रह्मा जी केवल इन इंद्रियों को इस शरीर के ऊपर स्थापित कर देते हैं। ये ब्रह्मा जी का कार्य होता है। तो इसलिए वो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, आप ही तो सारी इंद्रियों के और इंद्रियों की जो वस्तुएं हैं, उन सब के ओरिजिन, उन सब का निर्माण आपके द्वारा ही होता है। इसलिए भगवान को ऋषिकेश भी कहते हैं। मतलब भगवान शिव ये यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, इसकी महत्वता क्यों है? क्योंकि इंद्रियां भगवान के ऊपर लगानी चाहिए। असली इंद्रियों की वस्तु भगवान होने चाहिए। इन आंखों के द्वारा हम अनेकों भौतिक रूप देखते हैं, लेकिन आंखों को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इन्हीं आंखों के द्वारा आप भगवान की विग्रह के दर्शन कीजिए,
उस प्रकार की संतुष्टि आपको और किसी रूप में नहीं मिलेगी। तो इन आंखों के द्वारा जब हम भगवान के रूप को देखते हैं तब आंखों की पूर्णता होती है। नहीं तो बताया गया है जो लोग अपनी आंखों के द्वारा भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के रूप को नहीं देखते हैं, उनकी आंखें मोर पंख के ऊपर छपी हुई आंखों के बराबर हैं। मोर पंख के ऊपर भी आंखें होती हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, उनसे दिखाई नहीं देता है। तो ये बताया गया है। तो सभी इंद्रियों के द्वारा, कानों के द्वारा हम लोग अनेकों भौतिक संगीत सुनते हैं, भौतिक शब्द सुनते हैं। उससे क्या होगा? हमारे कष्ट संसार में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन्हीं कानों के द्वारा आप भगवान के नाम को सुनिए, भगवान की कथाओं को सुनिए, आपको संसार से मुक्ति मिल जाएगी। इसी जीभ के द्वारा अगर हम मेंढक की भांति अनेकों शब्द जो है प्रोड्यूस करते हैं, अनेकों प्रकार के शब्द जो हैं बोलते हैं इस जीभ के द्वारा, तो क्या होता है? काल रूपी सर्प हमें खा लेगा। और इसी जीभ के द्वारा अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवत कथाओं का वर्णन करते हैं, तो इसी जीभ से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। काल रूपी सर्प के दांत टूट जाएंगे, उसका जहर निकल जाएगा। तो सभी इंद्रियां जो होती हैं उसको क्योंकि भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान के लिए ही प्रयोग करना चाहिए और भगवान के द्वारा ही वो कंट्रोल्ड है। तो भगवान शिव प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप ऋषिकेश हैं, आप ही ने तो इंद्रियां बनाई हैं, आप ही ने इंद्रिय की वस्तु बनाई है। आप कृपा करके मेरी इंद्रियों को इधर उधर मत भागने दीजिए, कंट्रोल करके आपकी सेवा में लगाइए। ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। तुम्ही ऋषिकेशा ऋषि का दमिया, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। आप ही ऋषिकेश हैं, आप ही तो हमारी इंद्रियों के मालिक हैं, तो कृपा करके आप मेरी इंद्रियों को काबू में ला दीजिए। मेरे बस की बात तो नहीं है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, आपकी कृपा हो गई तो मेरी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी और कंट्रोल में लाने के बाद में मैं क्या करूँगा? आपकी सेवा में लगाऊंगा। तो यही यहाँ पर भगवान शिव जो है कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? भूत सूक्ष्म इंद्रिया आत्मने, आपके द्वारा ही, ये भूत सूक्ष्म का मतलब क्या है? इंद्रिय की वस्तु, और इंद्रिया आत्मने, इंद्रिया और इंद्रिय की वस्तु, इनकी आत्मा कौन है? आप है। इनको बनाने वाले कौन है? आप है। और आगे कहते हैं वासुदेवाय शांताय। वासुदेवाय, भगवान का नाम वासुदेव क्यों है? क्योंकि भगवान अपने परमात्मा के रूप में हर एक स्थान पर विराजमान है। ऑल परवेडिंग, सब जगह पर गोचर है भगवान। हर एक अणु के अंदर में, हर एक शरीर के अंदर में, हर एक हृदय के अंदर में भगवान विराजमान है। इसलिए भगवान को वासुदेव कहते हैं। तो कहते हैं वासुदेवाय शांताय। और भगवान क्योंकि आप जो हैं भौतिक संसार से आपका कोई लेना देना नहीं है, भौतिक शक्ति आपके ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकती, इसलिए आप पूर्ण रूप से शांत हैं। हम लोग अशांत क्यों हैं? क्योंकि हम मटेरियल वेव्स में घूम रहे। भौतिक संसार एक सागर है जिसकी लहरें उठती ही रहती हैं, कभी ऊपर लेकर के जाती है, कभी नीचे लेकर के जाती है। तो संसार जो है हमेशा बदलता रहता है, लेकिन भगवान के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान को कहा है शांताय, आप पूर्ण रूप से शांत हैं। कूटस्थाय स्वरोचिषे, आप अपनी शक्ति के द्वारा, स्वरोचिषे, अपनी चमक के द्वारा, अपने तेज के द्वारा, रोचिषे का मतलब होता है तेज, स्वरोचिषे मतलब अपने तेज के द्वारा। कूटस्था, कूटस्था का मतलब होता है जो संसार के बदलाव में बदलता नहीं है। हम जब भौतिक संसार में आते हैं तो हम कूटस्था नहीं हैं, हमारे अंदर में बदलाव आ जाता है। कैसे बदलाव आता है? बचपन में जन्म लेते हैं, हमारा शरीर क्या उतना ही रहता है, शरीर में बदलाव आता है।
हर एक चीज में संसार में बदलाव आता है। एक आप आम का जो है फल ले लीजिए, आम का फल आप तोड़ते हैं, रखते हैं, थोड़ी देर के बाद में वो आम के फल में बदलाव, विकार आना प्रारंभ होता है। तो 6 प्रकार के विकार बताए जाते हैं। जैसे कहा है शुद्ध, हम लोग भौतिक संसार में अगर जन्म लिया है तो हमें भूख जरूर लगेगी। आगे का है त्रिदभ्याम, त्रिदभ्याम मतलब प्यास लगेगी। बाद में आर्दिता, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेंगे। भ्रमा, अनेकों प्रकार से माया के भ्रम में फंसेंगे। जरा, बुढ़ापा आएगा। अंत में मृत्यु। तो ये 6 विकार हर एक जीव में होते हैं, लेकिन भगवान इनसे परे है। भगवान में ये 6 विकार नहीं होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कूटस्था, भगवान आप में ये बदलाव नहीं है, आप अपने स्थान पर स्थिर हैं बिल्कुल, इसलिए भगवान को कूटस्था कहते हैं। और भगवान कूटस्था कैसे हैं? स्वरोचि से, अपने ही तेज के द्वारा, अपनी ही ताकत के द्वारा, अपनी ही शक्ति के द्वारा भगवान जो है कूटस्था है। तो ये जो है भगवान में और जीवों में अंतर बता रहे हैं यहाँ पर भगवान शिव, इन मंत्रों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा। और आगे वो क्या प्रार्थना करते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।